इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो CGTT और शिक्षक भर्ती की परीक्षा पहले हुए हैं उसमें आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको मैं करवाते जा रहा हूँ इसमें। तो देखो यहाँ पे समीकरण जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसमें x और y का मान हमको निकालना है, ठीक है। और x और y जो है पावर में है, ठीक है। यहाँ भी पावर में है, मतलब घात में है, यहाँ भी घात में है। तो देखो क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। इसको मान लो हम लोग ले लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो ये समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 2 को हम लोग देखो ये जो पावर में है, यहाँ पे घात में जो भी दिया है x प्लस 2, इसको अलग अलग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे किया है, 2 के घात में x और 2 के घात में 2 अलग अलग कर दिया इसको। वैसे ही इसको भी अलग अलग करना है, 3 के घात में y धन 1 है, तो इसको 3 के घात में y और 3 के घात में 1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको 2 के घात में 2 को हम लोग यहाँ 4 कर दिए और 2 के घात में x पहले से यहाँ पे था, ये यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही 3 एकम मतलब 3 के घात में 1 है तो 3 हो गया। तो ये इसको अब हम लोग इक्वेशन 3 लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं। अब देखो तो अब इक्वेशन 1 में हम लोग ऐसे क्या करें कि इक्वेशन 3 जैसा बने या फिर कोई एक टर्म जो है उसमें से कटे, है ना। जैसे यहाँ पे ये 3 और 3 के घात में y है, या फिर ये x वाला जो टर्म है ना, कोई सा भी एक टर्म को काटेंगे हम लोग तो हमको कोई एक x या y का मान हमको मिलेगा, है ना। तो हम लोग समीकरण 1 में जो है ना, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 गुणा 3 के घात में y हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये और ये यहाँ पे 3 और 3 के घात में y जो है वो कट जाएगा, तो x का मान हमको मिलेगा। उसी को यहाँ पे सॉल्व किया है। इक्वेशन 1 में 3 का गुणा करना है, तो 3 गुणा किए तो 3 गुणित 2 के घात में x धन 3 गुणित 3 के घात में y। और वैसे ही इसके राइट साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी 3 का गुणा हमको करना पड़ेगा, तो 17 गुणित 3। यहाँ पे समीकरण 1 यही था, ठीक है, ये था। तो यहाँ पे 3 का गुणा हो गया। अब जो ये जो है इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये 51 हो गया, 17 गुणित 3। इसको इक्वेशन 4 हम लोग मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को, मतलब समीकरण 4 से समीकरण 3 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको घटाने पे क्या होगा, ये जो टर्म है और ये जो माइनस में है, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, 4 और 3 7, और यहाँ पे 2 के घात में x है पहले से, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया, 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पे 51 धन 5 56 हो गया, है ना। तो ये जो 7 है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो लेंगे इधर, तो इधर 8 हो जाएगा, 7 8 56 होता है ना। तो इस 8 को अब हम लोग को इस रूप में लिखना है ना। ऐसे ही हम लोग को लिखना है ताकि पावर जो है उसका मान जो है, घात का जो मान है वो निकल पाए। तो अब देखो यहाँ पे 2 के घात में x बराबर 2 के घात में 3 हो गया, क्योंकि 8 को हम लोग 2 के घात में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आधार आधार 2 2 है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं, x का मान हमको मिल गया, y का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो अब उस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइए, देख देख के वीडियो, है ना। फिर उसके बाद सॉल्व भी करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग को समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो ये x के मान को हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिए। तो x का मान अभी निकाले थे 3, है ना, उसी को यहाँ पे रखा है। अब इसको 3 के घात 2 के घात में 3 मतलब ये क्या हो गया 8, है ना। 8 को इधर ले गए हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
ये जो है, अब 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 के घात में 2 है ना, तो 3 के घात में 2 हो गया यहाँ पे, और आधार जो है 3 3 है दोनों में, तो y का मान क्या हो गया यहाँ पे 2 है ना, ये y यहाँ पे 2 है और आधार तो सेम ही है, तो y का मान यहाँ पे हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। ये देखो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग को क्या दिया है, a का मान, b का मान, c का मान। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे, 1/1 + a है ना, ऐसे ही 1/1 धन b, 1/1 धन c, ऐसे हमको इस टर्म में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है, तो इस a b और c के मान को हम लोग यहाँ पे a का मान को यहाँ रख देंगे, b के मान को यहाँ रखेंगे, c के मान को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो 1/1 धन a बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 धन x बटे y धन z। ये कहाँ से आया, ये a का मान दिया हुआ है। अब देखो ये y धन z जो है, इसका गुणा यहाँ पे होगा 1 के साथ में, तो y धन z एकम, y धन z, और ऊपर में प्लस करके y है, z है, सॉरी x है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जुड़ गया ऊपर, और नीचे बेस जो है हर जो है वो y धन z ही रहेगा। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा के रूप में आ जाता है, तो y धन z बटे x धन y धन z। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को 1/1 धन b का निकालना है, तो सिमिलरली ये ऐसे मान आएगा है ना, ऐसे ही सेम हल करते जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इसका मान x धन y बटे x y z। ठीक है, तो अब इसका ये माना गया। अब इसका जो है 1/1 धन c का मान क्या होगा, देखो ये 1/1 धन c का मान क्या आ गया यहाँ पे, x धन y बटे x धन y धन z है ना। तो यहाँ पे ये हमको निकालना था, इसका हम लोग अलग अलग मान निकाले हैं, उसी को यहाँ पे रखते गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर जो है सबका सेम है ना, नीचे में x धन y धन z, x धन y धन z, x धन y धन z, तो इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं तो x धन y धन z ही आता है। ठीक है, अब देखो ऊपर जुड़ जाएगा, तो y धन z, x धन z, x धन y है ना, दो बार आया है सब, ये x 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है, तो उसी को यहाँ पे 2 बार लिखा है ना, 2y धन 2x धन 2z। तो अब यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल देंगे बाहर यहाँ पे है ना, अंदर क्या बचा हम लोग का x धन y धन z है ना, तो ऊपर और नीचे x धन y धन z जो है कट गया, बचा क्या 2। ठीक है, उसी को यहाँ पे ये जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा 2। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, x के घात में y बराबर z हो गया, और वैसे ही x का मान दिया है ये, और y का मान दिया है ना, तो हमको क्या निकालना है x y z। अब देखो इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, तो हमको क्या करना है, किसी एक में भी आप रख सकते हैं, जैसे ये z का मान दिया है यहाँ पे x के घात में y, तो कहीं पे भी z है, जैसे यहाँ पे z है तो यहाँ पे इसका मान को रख दो है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब इस x के मान को हम लोग क्या किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में है ना, यहाँ पे x है, तो x का मान क्या है, y के घात में z है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे रख दिए x का मान को। अब देखो पावर जो है वो यहाँ पे जेड वाई हो गया है ना, बराबर क्या है यहाँ पे z है ना, तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं ये है ना। अब देखो इस ये जो y बराबर z के घात में x है, इसको हम लोग इस वाले में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो y का मान जो है z के घात में x है, तो y की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, z के घात में x है ना। देखो z के घात में x यहाँ पे रख दिए हैं, और पावर में क्या है जेड वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x y z। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे जेड का मान हम लोग को यहाँ पे मतलब ये आधार जो है जेड और जेड है, तो ऊपर पावर में क्या आ गया मान इसका एक्स वाई जेड बराबर 1। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। तो हमको यही निकालना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए धन बी धन सी बराबर 0, तो हमको ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए के घात में 4 धन, बी के घात में 4 धन, सी के घात में 4, और नीचे क्या है, अच्छा यहाँ पे ए के घात में 2 है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे, ए के घात में 2 है, तो ए के घात में 2 धन बी के घात में 2 धन सी के घात में 2, और कोष्टक के अंदर में है ए के घात में 2 धन बी के घात में 2। देखो यहाँ पे इसको ना खोलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये ए के घात में 2 धन बी के घात में 2 धन सी के घात में 2 ए के घात में 2 धन सी के घात में 2 बी के घात में 2, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, हो सकता है इसको अगली बार मान लो देगा तो इसको खोल के दे, है ना। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है इसको, ए धन बी धन सी बराबर 0 दिया है, उसको यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे सी को हम लोग इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, ठीक है, तो माइनस में हो गया। अब देखो इसको दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, पावर में उसका वर्ग करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे। तो ये फार्मूला बन गया ए धन बी के घात में 2, और ये जो माइनस सी का स्क्वायर है वो सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र को हम लोग खोल के यहाँ पे लिखेंगे तो ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2ab बराबर सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर कैसे हुआ, ये माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे इस सी के स्क्वायर को इधर लेंगे हम लोग तो ये माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये जो 2ab दिख रहा है ना ये राइट हैंड साइड में जाएगा इधर तो भी माइनस में हो जाएगा, उसी को यहाँ पे लिखा है -2ab, ठीक है, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब अब क्या करेंगे, फिर इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ए के घात में 4 धन बी के घात में 4 धन सी के घात में 4, वैसे ही ये खुलते जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर 4 ए के घात में 2 बी के घात में 2 है ना, तो इसको हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेम जैसे ऊपर में है वैसे ही आएगा, ठीक। अब इधर राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये 0 हो गया, है ना। अब देखो ये इससे कटेगा ये वाला, है ना, 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे बड़ा जो है 4 है तो माइनस में है ये, तो -2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया ये, है ना। और बाकी जो है सेम टू सेम है यहाँ पे बराबर 0 हो गया, है ना। इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे। अब देखो इसमें से जो है 2 -2 है उसको हम लोग कॉमन निकाले हैं, ठीक है। तो -2 कॉमन निकल गया और बाकी जो बचा कोष्टक के अंदर में तो उसको हम लोग राइट हैंड साइड में 0 तरफ ले गए तो प्लस में हो गया है सभी, है ना, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ये जो 2 है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में रहने देंगे और इस जो कोष्टक के अंदर में है इसको हम लोग इसके पॉन में नीचे में लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो निकालना था वो लगभग आ गया है। इसी चीज़ को यहाँ पे सी के घात में 2 है, यहाँ पे भी सी के घात में 2 है, इसको कॉमन निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया है, और बचा क्या, बी के घात में 2 और ए के घात में 2। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता।